गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैंने कुछ दिन पहले आपको एक लिंक भेजा था जिसमें इंटरनेशनल फिज़िकल एक्टिविटी क्वेश्चनर था और उसके अलावा परसीव स्ट्रेस स्केल। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि कोविड 19 की जो सेकेंड वेव आई है उसमें हमारी जो फिज़िकल एक्टिविटी और स्ट्रेस लेवल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हम जो फिज़िकल एक्टिविटी क्वेश्चनर कैसे भरते हैं और उसके अलावा परसीव स्ट्रेस स्केल को हम कैसे उसको फिल किया जाता है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। तो सबसे पहले फ़िज़िकल एक्टिविटी क्या आती है। फ़िज़िकल एक्टिविटी ऐसा कोई भी काम जिस पे हमारी एनर्जी लगती है, चाहे वो कोई घर का काम हो, चाहे वॉकिंग हो, चाहे हम कोई गेम्स खेलते हैं, तो ये सारे फिज़िकल एक्टिविटी के अंदर आते हैं। तो जो इंटरनेशनल फ़िज़िकल एक्टिविटी क्वेश्चनर है उसमें आपने लास्ट जो 7 डेज़, फॉर एग्ज़ाम्पल आज के दिन अगर आप क्वेश्चनर भर रहे हैं तो आपने पिछले जो 7 दिन में जो आपने काम किया है उसके बारे में सोचना है और फिर ये क्वेश्चनर भरना है। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है वो है, ड्यूरिंग द लास्ट 7 डेज ऑन हाउ मैनी डेज डिड यू डू vigorous physical activities like heavy lifting, digging, aerobics और फास्ट बाइसाइकिलिंग। तो विग्रस होता है कि जिसमें हमारा एनर्जी ज़्यादा लगती है, जिसको हम कहते हैं कि इसमें ज़्यादा हम हमारी स्ट्रेंथ लगती है, ज़्यादा जोर लगता है। तो ऐसे काम जिसमें हैवी लिफ्टिंग, अगर आपने कोई हैवी सामान उठाया है या कोई खुदाई की है या कोई एरोबिक्स किए हैं। एरोबिक्स होता है जैसे जॉगिंग हो गया, या आपने लॉन्ग रनिंग की है, या फास्ट बाइसाइकिलिंग, या आपने स्पीड में रन किया है, काफ़ी तेज़ी से आपने रनिंग की है। वो आपने इसमें नंबर ऑफ़ डेज़ बताने हैं। नंबर ऑफ़ डेज़ हो सकता है कि किसी स्टूडेंट ने या किसी व्यक्ति ने सिर्फ 5 दिन ही विग्रस फिज़िकल एक्टिविटी की है, तो वो 5 डेज़ इसमें लगाएगा, या 2 दिन किया तो 2 डेज़, या हफ्ते में पूरे दिन आपने कोई ना कोई विग्रस फिज़िकल एक्टिविटी की है जिसमें ज़्यादा जोर लगता है ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर, तो वो आप इसमें 7 डेज़ भी लिख सकते हैं। तो अगर आपने कोई भी हैवी वर्कआउट नहीं किया है, कोई भी विग्रस फिज़िकल एक्टिविटी नहीं की है, तो आपका आंसर होगा नो विग्रस फिज़िकल एक्टिविटी। तो अगर आपका ऑप्शन ये वाला है तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 को अटेम्प्ट नहीं करना है और डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चले जाना है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है स्किप टू क्वेश्चन नंबर 3। तो अगर आपने कोई ना कोई एक्टिविटी की है, कोई ना कोई विग्रस एक्टिविटी की है, तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 जो है फिल करना है। तो उसमें बताना है, हाउ मच टाइम डिड यू यूजली स्पेंड ड्यूरिंग विग्रस फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑन वन ऑफ दोज डेज। इसमें आपने बताना कि एक दिन में जो आपका 7 डेज़ के अंदर कोई भी जो दिन होंगे उसमें आपने बताना कि कितने घंटे जो है आपने विग्रस फिजिकल एक्टिविटी की है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दिन का सिर्फ मैंने आधा घंटा ही जो है वो विग्रस एक्टिविटी करता हूँ, तो मेरा आंसर होगा 30 मिनट्स। अगर आप 2 घंटे विग्रस एक्टिविटीज़ करते हैं, विग्रस एक्टिविटी करते हैं, तो आपका आंसर होगा 2 आवर्स। ये आपने फिल करना है। यहाँ आपको मालूम नहीं है कि आपको कोई भी आपने कोशिश की सोचने की, आपको नहीं लगता कि मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा है, मैंने की थी पर मुझे पता नहीं है कि मैंने कितनी देर तक की है, तो आपका आंसर रहेगा डू नॉट नो ऑब्लिक नॉट श्योर। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में हम आएंगे। ये भी आपने बतानी है, ये उसके बाद ये पहले 2 क्वेश्चन जो हैं वो विग्रस फिजिकल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड थे, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे मॉडरेट एक्टिविटीज़। आपने जो है मॉडरेट एक्टिविटीज़ कौन सी होगी, जिसमें ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें हमारा जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा नहीं रहता है, थोड़ा रहता है।
विग्रस में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है हमारी काम करने फिज़िकल एक्टिविटीज़ में, जैसे काफ़ी तेज़ी से रनिंग की, या आपने काफ़ी भारी सामान उठाया है, या आपने डिगिंग की है, खुदाई की है, तो या फिर आपने काफ़ी तेज़ी से साइकिल चलाया है, या कोई और ऐसी एक्टिविटीज़, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। आप अगर घर में भी किसी ने छोटे मोटे जो काम करते हैं, या कोई छोटे मोटे गेम्स खेलते हैं, हैवी फास्ट वाले गेम्स होते हैं, तो वो विगरस एक्टिविटीज़ के अंदर आएंगे। और मॉडरेट एक्टिविटीज़ के अंदर ऐसी गेम्स आएंगी जिसमें एनर्जी एक्सपेंडिचर कम रहता है, जैसे आपने क्रिकेट खेला है, या फिर आप कोई ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें आपका जो, जैसे आप जॉगिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो जॉगिंग भी मॉडरेट एक्टिविटीज़ के अंदर आएंगी। या फिर ऐसे घर के काम जो होते हैं, जैसे अब पिछले कुछ टाइम में हमारे खेतों में हमने कटाई की है, जो कटाई करते हैं हम गेहूं की, वो भी मॉडरेट के अंदर आएगी। या आपने और कोई सामान समून जो कि इतना हैवी नहीं था, तो वो मॉडरेट फिज़िकल सामान ढोया है, या कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ जो हमें घर में करते हैं, तो मॉडरेट एक्टिविटीज़ के अंदर आएंगी। तो ये आपने सोचना है कि आपने पिछले लास्ट 7 डेज़ के अंदर आपने कौन कितनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की हैं, कितने दिन की है, तो वो आपने इसमें आंसर देना है। और इसमें एक चीज़ और है, इसमें थिंक अबाउट दोज फिज़िकल एक्टिविटीज़ दैट यू डिड एटलीस्ट 10 मिनट तक आपने वो की होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आपने जॉगिंग की तो वो 10 मिनट आपकी जॉगिंग होनी चाहिए, तो वो या फिर आपने क्रिकेट खेला है तो वो 10 मिनट का होना चाहिए, या कोई और दूसरी गेम के लिए वो 10 मिनट का होना चाहिए, या आपने गेहूं की कटाई की है वो भी 10 मिनट लगभग आपने की होनी चाहिए, ठीक है। ज़्यादा हो तो दैट इज़ गुड, बट अगर आपने एटलीस्ट 10 मिनट तक होनी चाहिए, तो वो आपने इसमें भरनी है। तो इसमें डेज़ बताने हैं, डेज़ पर वीक। हो सकता है कि मैंने पूरे हफ्ते में की है, तो पूरे हफ्ता था जो पिछला, तो पूरे सातों के सातों दिन मैंने किया है काम, तो 7 डेज़ आएगा। अगर हमें 3 दिन ही किया है तो 3 डेज़ आएगा। तो अगर 1 डे की है तो 1 डे पर वीक आएगा। तो ऐसे ही अगर आपने कोई भी मॉडरेट फिज़िकल एक्टिविटी नहीं की है, तो आपका आंसर रहेगा नो मॉडरेट फिज़िकल एक्टिविटी। तो स्किप आपने ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो आपने स्किप कर देना है अगर आपका ऑप्शन नो मॉडरेट फिज़िकल एक्टिविटी है, ठीक है। अगर आपका ऑप्शन यहाँ पर कोई ना कोई है, कोई आपने इधर वैल्यू भरी है, तो फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपने भरना है। क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे कि हाउ मच टाइम डिड यू यूजुअली स्पेंड दोज मॉडरेट फिज़िकल एक्टिविटीज़ ऑन वन ऑफ दोज डे। आपने इसमें बताना है कि जैसे आपने जो आप मॉडरेट एक्टिविटी कर रहे थे वो उसकी ड्यूरेशन क्या थी। हो सकता है कि आप दिन में सिर्फ 1 घंटा ही आप मॉडरेट एक्टिविटीज़ करते हों, तो आपका यहाँ पर आपका आंसर आएगा 1। अगर 30 मिनट्स करते हो तो 30 मिनट्स लिखना है, ठीक है। आपके अगर मिनट्स में है तो मिनट्स में बताने हैं, अगर आवर्स में है तो आवर्स में बताने हैं, पर डे के हिसाब से, ठीक है। हो सकता है कि हफ्ते में आप सिर्फ 1 आवर ही काम करते हैं, 1 आवर ही मॉडरेट एक्टिविटी करते हैं, तो ये आपका आंसर आएगा 1। और मॉडरेट फिज़िकल एक्टिविटी को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ऐसा कोई भी काम जिसमें थोड़ा सा हमारी एनर्जी स्पेंड होती है, जैसे आप सिटिंग कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, या आप स्लीप कर रहे हैं, ये आपकी जो एक्टिविटी होगी ये लाइट एक्टिविटी में आता है, ये मॉडरेट एक्टिविटी नहीं आता है। मॉडरेट का मतलब हो गया कि जैसे हम जॉगिंग कर रहे हैं, या तेज़ी से हम वॉक कर रहे हैं, या फिर ऐसा कोई भी एक्टिविटी जिसमें हमारी जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो उसमें हमारा जोर लग रहा है, मगर वो इतना नहीं है, मतलब लाइट है, ठीक है। तो इसमें आपने भरना है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं, आपने इसमें सोचना है कि आपने कितना टाइम जो है वॉकिंग के अंदर लगाया है। वॉकिंग में मतलब आपने कितनी देर तक अगर आप इसमें सोचना है कि लास्ट 7 डेज़ के अंदर आपने वॉकिंग कितनी बार की है, या उसकी ड्यूरेशंस क्या थी। दिस इंक्लूड वर्क एट होम, ठीक है, वॉकिंग टू
ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। एनी अदर वॉकिंग दैट यू हैव डन solely फॉर रिक्रिएशन, स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज और लीजर, ठीक है। आपने इसमें वॉकिंग का बताना है, ठीक है। आप कितना चलते हो, कितना पैदल चलते हो, उसके बारे में आपने यहाँ पर इंफॉर्मेशन देनी है, और वो वॉकिंग एटलीस्ट 10 मिनट की होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो फिफ्थ का आंसर जैसे क्वेश्चन है, इसमें डेज़ पर वीक आपने बताना। अगर आप रोज़ 10 मिनट या उससे ज़्यादा वॉक करते हैं तो यहाँ पर 7 डेज़ आ सकता है, या आपके डिपेंड करता है कि आप अगर रोज़ वॉक करते हैं तो 7 डेज़ आएगा पर वीक। अगर आप सिर्फ 3 दिन ही हफ्ते में चलते हैं तो वो 3 डेज़ आएगा। तो डिपेंड करता है कि आप आपने उसी हिसाब से जो है इसका आंसर देना है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है, अगर नो वॉकिंग है, अगर बिल्कुल नहीं चलते, हफ्ते में बिल्कुल भी नहीं चलते, तो आपकी जो वॉक है या 10 मिनट से कम है, या आप बिल्कुल ही नहीं चलते हैं, तो आपका आंसर रहेगा नो वॉकिंग। अगर नो वॉकिंग ऑप्शन है तो आपने क्वेश्चन नंबर 6 जो है अटैम्प्ट नहीं करना है, सीधा क्वेश्चन नंबर 7 में चले जाना है, ठीक है। तो अगर आपने बताया है कि मैं हफ्ते में इतनी बार दिन चलता हूँ, तो उसके बाद आपका आपने क्वेश्चन नंबर 6 भी अटैम्प्ट करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मच टाइम डिड यू यूजली स्पेंड वॉकिंग ऑन वन ऑफ दोज डे, ठीक है। यहाँ पे आवर्स में बताना है कि हफ्ते में लगभग आपने देखना है कि मैं दिन में कितनी बार चलता हूँ, ठीक है, कितने देर तक चलता हूँ। हो सकता है कि आप रोज़ सिर्फ 1 घंटा चलते हैं तो 1 आवर्स आएगा, ठीक है। अगर हो सकता है कि सिर्फ रोज़ आप सिर्फ आधा घंटा ही चलते हैं तो यहाँ पे 30 मिनट्स आएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आपने करना है। अगर आप रोज़ चलते हैं तो हर रोज़ चलते हैं तो 7 वीक आएगा, ठीक है। 7 नहीं, अगर आप रोज़ चलते हैं और रोज़ 3 घंटे चलते हैं तो यहाँ पर 3 आवर्स आएगा, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपको याद नहीं आ रहा कि मैं कितने देर तक चलता हूँ, या तो आपने यहाँ पर डू नॉट नो और नॉट श्योर का आंसर जो है इस ऑप्शन को अडॉप्ट करना है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन जो है इज़ अबाउट टाइम यू स्पेंड सिटिंग, ठीक है, ऑन वीक डेज ड्यूरिंग द लास्ट 7 डेज, ठीक है। अगर आपने घर के अंदर या आपने कितने देर तक जो है आप बैठते हैं, ठीक है, विजिटिंग फ्रेंड या रीडिंग और सिटिंग और वॉचिंग टेलीविज़न, ठीक है, ड्यूरिंग लास्ट 7 डेज हाउ मच टाइम डिड यू स्पेंड सिटिंग ऑन ए वीक डेज, ठीक है। एक दिन में आप कितना घंटे जो हैं वो सिटिंग में स्पेंड करते हैं। चाहे आप जैसे आप पढ़ते हैं, आप रीड करते हैं, तो आपने टाइम रखा है कि मैं दिन में सिर्फ 4 घंटे ही रीड करूँगा, और 4 घंटे आप पढ़ाई में यूज़ करते हैं, और 3 घंटे जो हैं आप टीवी में स्पेंड कर रहे हैं, मोबाइल में स्पेंड कर रहे हैं। वो आपने यहाँ पर जैसे आप 3 घंटे रीडिंग कर रहे हैं, 3 घंटे मोबाइल टीवी देख रहे हैं, टेलीविज़न देख रहे हैं, तो आपके 6 आवर्स आएंगे, ठीक है, पर डे। अगर आप मिनट्स में हैं तो वो भी आप मिनट्स में भी बता सकते हैं, ये दोनों ऑप्शंस हैं। तो अगर आपको नहीं पता है कि आप दिन में कितनी बार कितनी देर तक आप बैठे रहते हैं, तो आपका आंसर जो है डू नॉट नो होगा, नॉट श्योर होगा, ठीक है। तो ये आपका जो क्वेश्चनर था वो इससे रिलेटेड था, तो ये आपने उसी हिसाब से आंसर देने हैं। तो अब जो नेक्स्ट जो क्वेश्चनर है वो हमारा जो क्वेश्चनर है परसीव्ड स्ट्रेस के बारे में है, ठीक है। परसीव्ड जो स्ट्रेस है वो ये परसीव्ड स्ट्रेस हो गया कि आपको कितनी मतलब क्या फील हो रहा है, ठीक है। देखो, स्ट्रेस जो है वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है। हर रोज़ हम किसी न किसी प्रकार से हम तनाव हम महसूस करते हैं, चाहे वो हमारा पढ़ाई का तनाव हो, चाहे किसी दूसरे तनाव हो सकता है, पर्सनल तनाव हो सकता है, या किसी काम के लिए तनाव हो सकता है, या तो वो तनाव आपने बताना है कि पिछले मंथ का देखना है आपने, जो करंट सिचुएशन है वो नहीं देखना, आपने पिछले महीने में आपने देखना है कि मैं
जो मेरा स्ट्रेस था वो कितना था, उसके बारे में ये क्वेश्चनार है। ये स्केल है, इसको आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार का है, इन लास्ट मंथ हाउ ऑफन हैव यू बीन अपसेट बिकॉज ऑफ समथिंग दैट हैपन अनएक्सपेक्टेडली। ठीक है, इसमें आपने बताना है कि लास्ट मंथ में या पिछले महीने में कोई ऐसा घटना घटी जिससे आप परेशान हो गए अचानक से। तो हो सकता है कि ये आंसर आपने देखना है, अचानक से आप अपसेट हो गए किसी घटना से लेके, तो ये आपने बताना है। तो ये एक्चुअली इसका जो क्वेश्चनर है इसमें 5 लेवल्स बता रखे हैं। जो फर्स्ट लेवल है वो रहता है 0 ऑप्शन है, सेकंड 1, 2, 3, 4। तो आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो आपका स्केल रहेगा, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है कि जो स्कोरिंग है वो इस प्रकार की है। अगर आप सेलेक्ट करते हैं 0, तो 0 का मतलब कि पिछले महीने आपको बिल्कुल भी ऐसी कोई घटना नहीं घटी जिससे आपको तनाव महसूस हुआ हो। ठीक है, या आप स्ट्रेस में आ गए हों। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसको आपने, अगर आपको कोई भी ऐसी घटना नहीं घटी हो तो नेवर। ठीक है, अगर आपको लगता है कि एक आधी घटना है जिससे लगता है कि आपको लगा कि स्ट्रेस हो, आपको लगा कि इससे स्ट्रेस हो गया है, तो ये ऑलमोस्ट नेवर। तो समटाइम्स आपको लगता है कि नहीं कोई ऐसी घटना घटी जिससे आपको स्ट्रेस फील हो, तो समटाइम। फेयरली ऑफन मतलब बहुत बार, और वेरी ऑफन मतलब बहुत ज़्यादा बार। ठीक है, तो ये ऑप्शंस हैं आपके पास, 0 नेवर, ऑलमोस्ट नेवर, सम टाइम मतलब कभी कभी, फेयरली ऑफन बहुत बार, और वेरी ऑफन मतलब बहुत ज़्यादा बार। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन है। ये आपने ये एक क्वेश्चन है, उसके हिसाब से आपको आपने ये महसूस करना है कि ये आपको ये सिचुएशंस है वो आपकी किस प्रकार की है। नेवर मतलब बिल्कुल नहीं, और ऑलमोस्ट नेवर थोड़ा सा, और सम टाइम मतलब कभी कभी, फेयरली ऑफन मतलब काफ़ी बार, और वेरी ऑफन मतलब बहुत बार। तो इस प्रकार से आपने देखना है कि आपको अगर बहुत बार लग रहा है कि कोई ऐसी घटना घटी जिससे मुझे तनाव हो गया, बहुत बार ऐसा लग रहा है, तो दैट इज़ वेरी ऑफन। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो बाकी क्वेश्चन हैं आपने इसके आंसर देने हैं। मैं क्वेश्चन समझा दूँगा, आपको स्केल पे देखना है कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। ठीक है, तो पिछले महीने में आपने कितनी बार महसूस किया है कि आप अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीज़ों को नियंत्रित करने में असमर्थ थे। ठीक है, जो आपके इम्पॉर्टेंट टास्क हैं, इम्पॉर्टेंट काम हैं, या आपको लगता है कि उसको मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं जैसे मेरे प्लान थे वो मैं उस हिसाब से नहीं चल पा रहा हूँ, तो वो आपने कितनी बार महसूस की है। आपने उस स्केल को देखना है और उसी हिसाब से इसमें आंसर लगा देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है, इन द लास्ट मंथ हाउ ऑफन हैव यू फेल्ट नर्वस और स्ट्रेस। ठीक है, आपको महसूस करना है कि कितनी बार आपको घबराहट महसूस हुई या तनाव महसूस हुआ। बहुत बार हुआ तो आपने जो वेरी ऑफन फोर्थ वाला ऑप्शन लेना है। आपको बिल्कुल नहीं तनाव महसूस हुआ या बिल्कुल घबराहट जो महसूस नहीं हुई लास्ट मंथ में, तो आपने उसका 0 भी ऑप्शन लगा सकते हैं। ठीक है, पिछले महीने में आपने कितनी बार अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को संभालने की अपनी क्षमता के बारे में अस्वस्थ महसूस किया है। ठीक है, तो आपको अगर लगता है कि आपने जो आप कॉन्फिडेंट थे कि मैंने जो मेरी प्रॉब्लम्स हैं उसको मैं सॉल्व करने में समर्थ हूँ या कॉन्फिडेंट हैं, तो उसी हिसाब से इसका आंसर आपने
लगाना है। ठीक है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, इन द लास्ट मंथ हाउ ऑफन हैव यू फेल्ट दैट थिंग्स वर गोइंग ऑन योर वे। ठीक है, कितनी बार आपको महसूस हुआ कि जो आपने प्लान किया था या जो आपके काम थे वो आपके हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो सिक्स्थ क्वेश्चन है, इन द लास्ट मंथ हाउ ऑफन हैव यू फाउंड दैट यू कुड नॉट कोप विद ऑल दी थिंग्स दैट यू हैड टू डू। ठीक है, जैसे बहुत सारे हमने प्लान किए होते हैं काम के लिए, या उसके बारे में आपने पता करना है कि आपने आपको कैसा लग रहा है कि आपने वो जो चीज़ें आपने प्लान की थी या आप अपनी जो समस्याएं थी उसको सॉल्व करने में आप समर्थ थे। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपने उसी हिसाब से लगाना है। ठीक है, सेवन्थ क्वेश्चन है, इन द लास्ट मंथ हाउ ऑफन यू हैव बीन एबल टू कंट्रोल इरिटेशन ऑफ इन योर लाइफ। बहुत बार जैसे काम की वजह से या कोई ऐसे वर्क की वजह से या घर में भी आपको अगर चिड़चिड़ापन जो है महसूस हुआ हो या बहुत बार महसूस हुआ, तो आपको उस हिसाब से आपको उसको स्केल के हिसाब से आपने आंसर देने हैं। ठीक है, उसके बाद एट्थ क्वेश्चन, इन द लास्ट मंथ हाउ ऑफन हैव यू फेल्ट दैट यू वर ऑन द टॉप ऑफ थिंग्स। कई बार आपने प्लान जिस हिसाब से बनाए हैं या आप काम करने के, अगर उसी हिसाब से आप चल रहे हैं तो उसी हिसाब से आपने उस स्केल के ऊपर आंसर देने हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है, इन द लास्ट मंथ हाउ ऑफन हैव यू बीन एंगर्ड बिकॉज ऑफ थिंग्स दैट वर आउटसाइड ऑफ योर कंट्रोल। आपको कितनी बार गुस्सा आया कि जो आपने काम करना था, या जैसे आपकी एग्ज़ाम की प्लानिंग किया होगा कि एग्ज़ाम देना है, क्वेश्चन पे उसी हिसाब से आपने प्लानिंग की है कि मैं इतना पढ़ूंगा तो इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लूँगा, या और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं लाइफ के अंदर। तो आपको कितनी बार गुस्सा आया कि जैसे मैंने प्लान किया था वैसे नहीं चीज़ें चली, तो वो भी आप स्केल के हिसाब से आपने इसमें मार्क करना है। जो लास्ट क्वेश्चन है, इन द लास्ट मंथ हाउ ऑफन हैव यू फेल्ट डिफ़िकल्टीज वर पाइलिंग अप सो हाई दैट यू कुड नॉट ओवरकम दैम। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपने महसूस करना है कि जो कठिनाइयाँ जो आपने महसूस करना है कि आपकी जो कठिनाइयाँ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो बढ़ तो नहीं रही और आप उसको दूर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका जो अगर आप महसूस कर रहे हैं कि जो परेशानी है बढ़ रही हैं, बहुत बार आपने महसूस किया, तो आपका आंसर उसी हिसाब में स्केल के हिसाब, अगर बहुत बार है तो वेरी ऑफन। अगर आपको लगता है कि समस्या बिल्कुल नहीं बढ़ रही, कोई ऐसी समस्या नहीं बढ़ रही, तो आपने उसका इसी हिसाब से आपने उसको जीरो या आंसर लगा सकते हैं। तो ये जो स्केल्स हैं, जैसे जो स्केल हैं वो डिपेंड करता है कि आपकी फीलिंग कैसी है, आपको कैसा फील हो रहा है। ठीक है, आपको बहुत बार फील हो रहा है तो आपने ऑप्शंस उसी हिसाब से वेरी ऑफन सेलेक्ट करना है, जो कि 4th नंबर पे रखा गया है। अगर आपको बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा तो आपको जीरो ऑप्शन महसूस करना है। अगर आपको थोड़ा सा महसूस हो रहा है तो आपने उसी हिसाब से वो स्केल के ऊपर आपने अपनी फीलिंग को आपने एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन जो हैं आपको मुझे लगता है कि समझ आ चुके होंगे कि क्वेश्चन और स्केल किस प्रकार से आपने इसको आंसर देने हैं, और आप सभी को ये स्केल भरनी है। और अगर फिर भी आपको किसी इसको अटेम्प्ट करने में अगर प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई दे सकता हूँ, या आप पर्सनली फ़ोन करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।